हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 9 to 15। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉय गॉट 60 आउट ऑफ 80 इन हिंदी, 75 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश and 65 out of 17 in arithmetic. In which subject is his percentage of marks the best? Also find the overall percentage. तो 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स गिवन है और टोटल भी साथ में गिवन है। पहला पूछा है कि किस सब्जेक्ट में उसके जो मार्क्स की परसेंटेज है वो सबसे अच्छी है, तो हमें पहले तो परसेंटेज निकालनी होगी। तो फर्स्ट हम हिंदी में परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज मार्क्स इन हिंदी, एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स के कैलकुलेट करेंगे। तो मार्क्स कितने आए हैं 60, कितने में से हैं 80, तो परसेंटेज फाइंड करना है इनटू 100। तो जिन टेबल पे ये कैंसिल होते हैं इस पे आप कैंसिल कर देंगे। तो दिस इज 75%। सेकंड अब हमने निकालना है इंग्लिश में। सो परसेंटेज मार्क्स इन इंग्लिश, तो कितने मार्क्स आए हैं 75, कितने में से आए हैं 100 में से, और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100। सो दिस इज 75%। नेक्स्ट हम निकालेंगे परसेंटेज मार्क्स इन अरिथमेटिक। सो 65 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 70 इंटू 100। तो ये हो गया 650 डिवाइड बाय 7। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 650 को 7 से, 9 पे चला जाएगा 63, तो ये 20, 2 पे चला जाएगा 14 और रिमाइंडर आ गया 7। सॉरी, ये आ गया 6। तो ये 7 रिमाइंडर आपका यहाँ लिखा जाता है, तो 6 आपका रिमाइंडर है एंड 92 हेयर। सो 92 6/7% आए हैं अरिथमेटिक में। तो किस सब्जेक्ट में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज आई है? सो अरिथमेटिक वो सब्जेक्ट है जिसमें परसेंटेज बेस्ट है। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है? फाइंड हिज ओवरऑल परसेंटेज। ओवरऑल मतलब तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के हमें परसेंटेज निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं ओवरऑल परसेंटेज? पहले जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उनके जितने जितने मार्क्स आए हैं वो लिखेंगे न्यूमिनेटर में 60 + 75 + 65। इसको डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स के साथ। हिंदी में टोटल मार्क्स 80 हैं, इंग्लिश के 100 हैं एंड अरिथमेटिक के 70 हैं, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है इनटू 100। तो इसको ऐड करते हैं 10, 14 और ये हो गया 200 अपॉन दिस इज 250 इंटू 100। 5 5 द 5 2 द। सो ओवरऑल परसेंटेज आ गई 80%। क्वेश्चन नंबर 10, 60 more soldiers join a camp of 500 soldiers। ऑलरेडी 500 सोल्जर्स थे, उसमें 60 और ऐड हो गए। वट परसेंटेज ऑफ द अर्लियर सोल्जर डू दे मेक? अब मतलब क्या है कि जो नए सोल्जर्स आए हैं वो पहले वाले सोल्जर्स के कितने परसेंट हैं। अभी नए कितने आए हैं 60, पहले कितने थे 500। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्लियर सोल्जर, अर्लियर कितने हैं हमारे 500, डू दे मेक मतलब जो नए सोल्जर्स आए हैं वो पहले वाले के कितने परसेंट हुए। तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? अभी कितने आए हैं 60 अपॉन पुराने सोल्जर्स कितने हैं 500, परसेंटेज निकालनी है इनटू 100। सो 5
टू द, तो दिस इज 12%। तो जो 60 सोल्जर्स आए हैं वो 12% हैं किसके, 500 के। तो ये क्वेश्चन का मतलब है और ये हमने निकाल दिया। नेक्स्ट है, इन अ प्लॉट ऑफ ग्राउंड ऑफ एरिया 6000 स्क्वायर मीटर ओनली 4500 स्क्वायर मीटर इज अलाउड फॉर कंस्ट्रक्शन, व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया इज टू बी लेफ्ट विदाउट कंस्ट्रक्शन। तो हमें परसेंटेज निकालनी है वो एरिया की जिसमें कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। हमें टोटल एरिया गिवन है 6000 स्क्वायर मीटर, हमें एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन गिवन है 4500 स्क्वायर मीटर। तो परसेंटेज उस एरिया की निकालनी है जहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। पहले तो हम एरिया विदाउट कंस्ट्रक्शन निकालेंगे, तो पूरे एरिया में से जो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है उसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो साथ में इसके यूनिट्स आपने ज़रूर मेंशन करने हैं। तो कितना एरिया बन गया ये 1500 स्क्वायर मीटर। नाउ परसेंटेज ऑफ एरिया विदाउट कंस्ट्रक्शन, तो ये हमारा एरिया है 1500 अपॉन टोटल एरिया कितना है 6000, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100। ये इसके साथ 3 2 द 3 5 द 2 5 द 5 5 द 25% is the area which is left without construction. Next है, Mr. Sharma has a monthly salary of rupees 8000. If he spend rupees 6400 every month, find his monthly expenditure as percent. तो मिस्टर शर्मा है, उनकी सैलरी है 8000 और उनके जो एक्सपेंडिचर हैं या कितने अमाउंट वो स्पेंड करते हैं जिसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, खर्चे कितने हैं, वो है रुपीज़ 6400। अब उन्होंने पूछा कि जो मंथली एक्सपेंडिचर है उसको परसेंटेज फॉर्म में निकालिए। तो परसेंटेज ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर, परसेंटेज कैसे निकालेंगे। अब मंथली एक्सपेंडिचर है कितना 6400, टोटल सैलरी कितनी है 8000 इंटू 100, तो दिस इज 80%। सो जितनी भी सैलरी है उसका 80% उनके क्या आ गए, एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इसने पूछा हिज मंथली सेविंग एज परसेंट, तो जो सेविंग कर रहे हैं उसकी परसेंटेज बतानी है। सबसे पहले तो हम सेविंग की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये हमें गिवन नहीं हुई। तो सेविंग कैसे निकालते हैं, जितनी सैलरी है उसमें से जो एक्सपेंडिचर हैं, जो खर्चे हैं वो निकाल दीजिए, बाकी सारी सेविंग। तो 8000 माइनस 6400 00 10 माइनस 46, तो ये आ गया रुपीज़ 1600 उनकी सेविंग है। अब परसेंटेज निकालनी है सेविंग की। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जितनी सेविंग है 1600, टोटल सैलरी कितनी है 8000, परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100। तो 2 इंटू 10 20% इनकी क्या है, सेविंग। Question number 13. The monthly salary of Rohit is 24000. If his salary increased by 12%, find his new monthly salary. 24,000 सैलरी है रोहित की। अब उसको सैलरी में इंक्रीज मिला है कितना, 12%। तो हमें नई सैलरी बतानी है उसकी कितनी बनेगी। सो पहले लिखेंगे सैलरी ऑफ रोहित इतनी है 24,000।
इंक्रीज इन सैलरी कितना मिला है 12%। अब 12% किसका मिलेगा, जितनी सैलरी है उसका ही 12% मिलेगा। तो देखते हैं उसको कितना इंक्रीज मिला। 12/100 परसेंटेज का डिवाइड बाई 100 इंटू सैलरी कितनी है 24,000। तो ये 0 24 इंटू 12 तो 2880 रुपीज़ उसको मिल गया इंक्रीज इन सैलरी। सैलरी कितनी बड़ी है, वो 2880 रुपये उसकी सैलरी बड़ी है। अब ये तो हुआ इंक्रीज। अब उसने पूछा है फाइंड हिज न्यू मंथली सैलरी। अब नेक्स्ट मंथ जब उसको सैलरी मिलेगी तो कितनी मिलेगी। सो वी विल राइट न्यू मंथली सैलरी कितनी होगी, पहले सैलरी कितनी थी 24,000, कितना इंक्रीज मिला है 2880। तो 0884 + 2 6 2। सो रुपीज़ 26,880 रुपीज़ जो है उसको नई सैलरी मिलेगी नेक्स्ट मंथ में। Question number 14. In a sale, the price of an article is reduced by 30%. कोई आर्टिकल है उसका जो प्राइस है वो 30% से कम हो गया। सेल लगी हुई थी तो 30% उसका प्राइस कम कर दिया गया। इफ़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ 1800, पहले उसका प्राइस 1800 था। अब हमें फाइंड क्या करना है, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का जो प्राइस है वो कितना कम हुआ है। तो एज वी नो आर्टिकल का प्राइस कितना है ₹1800। जो रिडक्शन हुई है, जो कम हुआ है आर्टिकल का प्राइस, वो कितना हुआ है 30%। 30% किसका हुआ होगा, जो उसका ओरिजिनल प्राइस है। तो हमें ये रिडक्शन ही बतानी है कितने रुपीस कम हुए। तो 30/100 कितना प्राइस है उस आर्टिकल का 1800। सो ₹540 जो है उसका प्राइस कम हुआ। दिस इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इसी का सेकंड पार्ट है द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब हमें इतना पता चल गया कि पहले उसकी 1800 वैल्यू थी एक आर्टिकल की। अब जब वो सेल में लग गया तो उसकी वैल्यू 540 रुपये कम हो गई। अब उसने पूछा है कि कम होके कितनी वैल्यू रह गई उसकी, रिड्यूस्ड प्राइस क्या है। सो रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल कैसे पता चलेगा, जो इनिशियल प्राइस है उसका माइनस जितना प्राइस रिड्यूस हुआ है। तो फर्स्ट उसमें क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन इन द प्राइस। सो प्राइस उसका था पहले 1800, हमें पता चल गया 30% कम होके कितने रुपए कम हो गए 540। तो 0 10 - 4 6, यहाँ पे बचा 7 2 1। तो अब उसका प्राइस हो गया आर्टिकल का 1260। क्वेश्चन नंबर 15 इवैल्यूएट। अब हमें सॉल्व करना है। 30% ऑफ 200, अभी इनको मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, प्लस 20% ऑफ 450 माइनस 25% ऑफ 600। तो सॉल्व करते हैं। 30% ऑफ 200 मतलब 30, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 200 प्लस 20% ऑफ 450, 20/100 इंटू 450 माइनस 25/100 इंटू 600। तो ये कैंसिल, ये हो गया 60 प्लस 45 इंटू 2 90 माइनस 25 इंटू 6
तो 150। अब जो प्लस वाली टर्म्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। 90 + 60 150 माइनस 150, तो दिस इज 0। सेकेंड पार्ट है 10% ऑफ ₹450 माइनस 12% ऑफ ₹500 प्लस 8% ऑफ ₹500। चलिए सॉल्व करिए। 10/100 इंटू 450 माइनस 12/100 इंटू 500 प्लस 8/100 इंटू 500। ये 0 कैंसिल, तो ये आ गया 45 माइनस 12 इंटू 5 60 प्लस 5 इंटू 8 40। अब प्लस वाली टर्म्स ये और ये हैं, इनको पहले प्लस कर लेते हैं। 5 4 + 4 85 माइनस 60, तो दिस इज 25। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।